कितने एक चैलेंजेस थे जो कि आपको दरपेश थे? जैसे लेमिनेशन है, पासपोर्ट का पेपर है, सिक्योरिटी फीचर्ड लेमिनेशन जो कि हम फ्रांस से पोर्ट करते हैं। ज़ेरे इल्तवा जो पासपोर्ट्स हैं उनके नंबर क्या थे जब आपने चार्ज अज्यूम किया? कंक्लूड किया तो 35 लाख का बैकलॉग था। 35 lakhs। यस। और वो बैकलॉग जब सामने सबके जाहिर हुआ तो कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा। फौरी तौर पे एक ही विंडो पे उसकी बायोमेट्रिक्स भी हो जाएगी, उसकी पिक्चर हो जाएगी और उसका डिसीजन भी हो जाएगा कि इसको पासपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। पासपोर्ट वो इदारा है जो इस वक्त पाकिस्तान के रेवेन्यू में अराउंड 70 to 80 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करता है। एज अ डीजी क्या नई और मजीद चीज़ें जो हैं वो रिफॉर्म्स में आप लाना चाह रहे हैं? हमारी एक लेटेस्ट एप्लीकेशन आने वाली है, मोबाइल एप्लीकेशन, नाइस। कि आप घर बैठे अपना प्रोसेस कर सकते हो पासपोर्ट का, आपको किसी फैसिलिटी पे जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरी फुली ऑटोमेटिक है और ये बल्क मशीन है। ये 1 घंटे में 300 पासपोर्ट प्रिंट करती है। वो 1 घंटे में बहुत ही मेरे ख्याल में 20-25 ज़्यादा नहीं कर सकते। ये मैनुअल है, इसका उसका बड़ा फर्क है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। व्यूअर्स, किसी भी शहरी के लिए उसका पासपोर्ट बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता कई दहाइयों के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ रही है और पहले 100 पासपोर्ट्स की फहरिस्त में आना यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी के लिए एक एजाज़ की बात है। कितनी काविशें इस तमाम तर प्रोसेस के पीछे कार फरमा रहीं और अभी पासपोर्ट्स के हवाले से क्या स्टेटस है, कितने एक ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आज मैं मौजूद हूँ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। आपके नाजरीन को सबसे पहले सलाम और थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ ले आए। सर, टाइम निकालना बहुत ज़रूरी था बिकॉज़ पासपोर्ट्स के हवाले से बहुत ही अच्छे काम जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो वाई नोट ज़रा उनके हवाले से भी डिस्कस किया जाए। सर, जब आपने चार्ज एज्यूम किया तब हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू क्या थी और कितने एक चैलेंजेस थे जो कि आपको दरपेश थे? देखें, चैलेंजेस तो हर फील्ड में है पाकिस्तान की, लेकिन पासपोर्ट में मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। सच एज़ के हमारे पास उस वक्त हम उस फेज़ में आए थे जिस वक्त में पाकिस्तान में ज़र मुबादला बहुत कम था। हमारे पास डॉलर्स नहीं थे। एक पासपोर्ट को प्रिंट करने के लिए बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं कि जो कि बाहर से आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जैसे लेमिनेशन है, पासपोर्ट का पेपर है, उस लेमिनेशन भी सिक्योरिटी फीचर्ड लेमिनेशन जो कि हम फ्रांस से उसको इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा उसमें बाकायदा उसकी प्रिंटिंग, उसके लिए प्रिंटिंग के लिए इंक जो होती है वो सिक्योरिटी इंक्स होती हैं, वो भी जर्मनी से आती हैं। तो ये पासपोर्ट जो है वो एक बहुत ही, आप यूँ समझें कि बहुत सारी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स जिसकी बुनियाद पे बनता है। उसके बाद हमें उस ज़माने में ये चैलेंज आया कि डॉलर्स नहीं मिल रहे थे, अवेलेबल नहीं थे कि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज के ज़रिए अपनी वो चीज़ें आइटम इंपोर्ट कर सकें। अल्टीमेटली अल्लाह ने बड़ा करम किया और पासपोर्ट वो इदारा है जो इस वक्त पाकिस्तान के रेवेन्यू में अराउंड 70 to 80 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करता है। मैं 2023 में आया था अगस्त के, तो वो परफॉर्मेंस नहीं थी। बैकलॉग जो था वो तकरीबन 2 से 3 महीने 4 महीने पीछे का। लोगों को पासपोर्ट काफ़ी अरसे के बाद मिलता था, बड़ी सिफारिशों से मिलता था, प्रॉब्लम था। उसकी मेन वजह ये बनी कि हम फ़ौरन, मेरा जो आना था वो कोविड के बाद आना था और कोविड के बाद आप देखें कि लोग ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा बाहर गए, जो कोविड के दौरान कम्प्लीटली घरों में बिल्कुल एक तरह से महसूल थे। अल्टीमेटली जब ये आपका कोविड में सारी चीज़ें जो सारी एक अपसेट हो गई थी, लोग आइसोलेशन में चले गए थे। उसके बाद जैसे ही आपके पर रास्ते खुले, एयर स्पेस खुली, तो फ़ौरन पासपोर्ट की डिमांड बढ़ गई। सर, इस्लाहात की बात होती है तो मुझे बताइएगा, ज़ेरे इल्तवा जो पासपोर्ट्स हैं उनके नंबर क्या थे जब आपने चार्ज अज्यूम किया और अभी अगर बात की जाए, क्योंकि लोगों को देखें तो बहुत सारे लोग पहले तो एक अरसा पहले यही कहते थे भाई पासपोर्ट का हसूल बड़ा मुश्किल है और कब से अप्लाई किया हुआ है, तो अभी उसकी जो ज़ेरे इल्तवा पासपोर्ट्स हैं उनके नंबर्स क्या हैं? मैं जब आया था तो
मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि कोई बैकलॉग होता है। पहले तो परेशान हो गया कि बैकलॉग क्यों है। ज़ाहिरी बात है, जब आप खुद चीज़ें देखते हो तब आपको अंदाज़ा होता है कि बैकलॉग क्या है, कैसे है। आखिर में जब हमने एक ज़ीरो कंक्लूड किया तो 35 लाख का बैकलॉग, 35 लाख। यस। और वो बैकलॉग जब सामने सबके जाहिर हुआ तो कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं यार, ये बात तुम क्या कह रहे हो कि अब ज़ीरो हो गया है। हमने कहा जी बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। और उसको फिर हमने सिर्फ ये नहीं काम किया, हमने उसकी फीचर्स और भी मजबूत किए और उसके बाद फिर हमने और नई मशीनें मंगवाई। लेकिन नेचुरली ये सारा काम जो था कि रिफॉर्म्स भी लाना, बैकलॉग को भी ख़त्म करना, प्लस जो हमें लॉजिस्टिक्स जो चीज़ें थी, जो कंज्यूमेबल आइटम्स थे, उनको भी अपने टाइम से मंगवाना, उनको इंपोर्ट करना, पैसों का बंदोबस्त भी करना। बस फिर अल्लाह ने मदद की। और आपको मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान एक बहुत ग्रेट कंट्री है। इधर प्रॉब्लम आपको थोड़ी देर के लिए आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को मुंह देने के लिए भी कोई ऐसा हो बंदा जो मुंह दे दे, सब चैलेंज निकल जाते हैं। इतनी कामयाबी के साथ निकले हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती हैं। अब आप चलेंगी तो आपको और भी हम अपने हेडक्वार्टर का जब विजिट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। ये आपको मुहावरा यहाँ पे साबित होता हुआ नजर आएगा। अभी अगर बात की जाए इस इदारे की, तो किन रिफॉर्म्स के बाद क्या क्या चीज़ें लेकर आए आप? सबसे पहले तो हमने अपना पूरा हार्डवेयर चेंज किया है, जिसमें मशीन्स भी हैं, उसमें इवन हमारे एक पहले एप्लीकेशन चलती थी जिसमें हर एक एप्लीकेंट को जाना पड़ता था 3 विंडोज़ में। अब वो हमने 1 विंडो कर दी है। किसी को भी 3 विंडोज़ में जाने के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फौरी तौर पे एक ही विंडो पे उसकी बायोमेट्रिक्स भी हो जाएगी, उसकी पिक्चर हो जाएगी और उसका डिसीजन भी हो जाएगा कि इसको पासपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, और उसके जितने भी जो प्री रिक्विजिशंस हैं वो सारी अप्रूव हो जाती हैं। एक तो ये सबसे पहले किया ताकि इसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हो। दूसरा हमने ये किया कि हमने रश को कैसे तोड़ा। रश को तोड़ा यूँ कि हमने 24/7 पासपोर्ट एप्लीकेशन शुरू कर दिया। और फिर हमने, जब ज़ाहिरी बात है 24/7, तो लोगों को ऑप्शन मिल गया कि आप किसी वक्त भी जा सकते हो और आप अपना प्रोसेस कर सकते हो पासपोर्ट। अब नेचुरली जब आप 24/7 खोल रहे हैं तो आपको 24/7 उसकी प्रिंटिंग का भी बंदोबस्त करना है। तो हमने फिर 4 शिफ्ट्स की पर डे के हिसाब से, और मैंने फिर अरेंज किया थोड़ा फंड अपने। मैं फिर उन सेक्रेटरी साहब की तारीफ़ करते हुए घबराऊंगा नहीं, या नाम मैं उसको करूंगा कि उन्होंने फौरी तौर पे हमें वो तमाम ज़रूरतें उस चैलेंजिंग टाइम में भी पूरी की, जिससे मैंने इंसेंटिव इनको अपने एम्प्लॉइज़ को दिया और उन्होंने 24/7 बैठ के ये प्रिंटिंग का काम किया। तो ये सारे चैलेंजेस को देखते हुए मैंने एक प्रपोजल बनाया कि जी हमें आप इक्विप्ड करें विद न्यू हार्डवेयर। तो वो न्यू हार्डवेयर के लिए हमने प्रिंटर्स लिए। प्रिंटर्स लेने के बाद फिर हमने उस सॉफ्टवेयर को ईजी किया ताकि लोगों की रश ना हो, वो कर दिया। उसके बाद फिर हमने सॉफ्टवेयर को भी उसमें नई एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई। वो नई एप्लीकेशन ये थी कि हमने डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम अपना डेवलप किया। अब जो भी सॉफ्टवेयर की लेमिनेशन इशू होती है, किसको इशू होती है, कौन यूज़र आईडी है, उसको जाती है, उसने उसमें से कितने पासपोर्ट प्रिंट किए हैं, ये शाम को उसका हिसाब किताब होता है। एवरी डे ऑल डिजिटलाइज्ड, किसी किस्म की कोई सिग्नेचर नहीं है, इट्स ऑल डिजिटल। इट्स AI डिजिटल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, जिसकी बुनियाद पे कंप्यूटर अलॉट करता है कि इसको कितने पासपोर्ट देने हैं और वो कितने प्रिंट करेगा और उसको कितनी लेमिनेशन दी। सर बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं और बहुत कुछ हमने देखना भी है, अपने व्यूअर्स को भी दिखाना है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। व्यूअर्स आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, बिकॉज आपको ब्रेक के बाद हम लेके जाने वाले हैं यहाँ के प्रोडक्शन रूम, जहाँ से हम आपको बाकायदा तौर पर दिखाएंगे कि किस तरह से पासपोर्ट्स का इजरा और सारा सिस्टम होता है। स्टे विद अस।
व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको कहूँगी खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब। हम लोग मौजूद हैं अभी प्रोडक्शन हाउस, और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से पासपोर्ट्स की प्रोडक्शन का सिलसिला आगे बढ़ाया जाता है। तो सर, ये जो पासपोर्ट की प्रिंटिंग का सिस्टम है, ये कितना पुराना है? कितने पासपोर्ट्स इस सिस्टम के ज़रिए रोज़ाना की बुनियादों पर प्रिंट हो रहे हैं? 2004 में MRP स्टार्ट हुआ था, तब इस किस्म का ही सिस्टम था। हमारे जो पुराने प्रिंटर्स थे वो तकरीबन 20 साल से चेंज नहीं हुए थे। अभी हमने इनको नए प्रिंटर्स दिए अलॉन्ग विद फ्यू न्यू लैमिनेटर्स, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा दी। कैपेसिटी के हिसाब से इस वक्त ये 20 ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, इसको प्रिंट कर रहे हैं, और फिर इसके बाद ये मशीनें भी अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगी। और ये मशीनें कौन सी? इसके लिए आप चलिए ज़रा हमारे साथ और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस प्रोडक्शन यूनिट को अपग्रेड किया जा रहा है। चलिए सर। ये नई मशीनें हमने मार्च में इसको प्रोक्योर किया है। ये जर्मनी से बुलपॉर, एक वन ऑफ द टॉप मशीन मैन्युफैक्चरर्स है। ये है AI बेस के ऊपर है। नाइस। ह्यूमन रिसोर्स कोई भी नहीं लगेगा। इट वुड बी ऑपरेट AI बेस। सिर्फ हमें बुक्स इसकी भरनी पड़ेंगी, ये खुद ब खुद प्रिंट करता जाएगा, और खुद ब खुद प्रिंट करने के बाद इसकी बाकायदा आइडेंटिफिकेशन होती है, डेटा लेता है, फिर लैमिनेशन होती है, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होता और है। हम देख सकते हैं कि पासपोर्ट्स हैं यहाँ पर, यहाँ पे हैं, already। प्रिंट करके वो भेजेगा पासपोर्ट। नाइस। ये पूरी फुली ऑटोमेटिक है, और ये बल्क मशीन है। ये 1 घंटे में 300 पासपोर्ट प्रिंट करती है। 1 घंटे में 300? जी। अब वो 1 घंटे में बहुत ही, मेरे ख्याल में 20-25 ज़्यादा नहीं कर सकते। ये मैनुअल है, तो इसका उसका बड़ा फ़र्क है। अब ये अपग्रेडेशन है, अराउंड 6 मशीन्स हमने ली हैं इससे, और इस पे अभी रिसेंटली हमने इंस्टॉल किए हैं। इसकी टेस्टिंग भी हो गई है। अब इन्हें नादरा के साथ हमने इसको इंटीग्रेट किया है। इसका लाइव डेटा चलेगा। इसके लिए पासपोर्ट बुक्स हमने चेंज की हैं। वो ये है कि डेटा पेज हमने, पहले मदर का नाम नहीं था, अब मदर का भी नाम डाल रहे हैं पासपोर्ट में। तो इस वजह से इंटरनेशनली भी देखा जाए तो यही SOP भी, है। जी हाँ, कंप्लाइड है वो। ICAO कंप्लाइड बेसिस के ऊपर किया है। नाइस। तो ये एक अलग इनिशिएटिव अच्छा आ गया है कि आपका पासपोर्ट भी उस बेसिस पे होगा कि जहाँ पे वो मदर का इशू आ रहा था वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। इंटरनेशनल SOPs के एन मुताबिक रिजॉल्व हो जाएगा। ग्रेट सर। ये मैन पावर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ये जगह ले लेंगे अब हम। हाँ, ये जगह ले लेंगे। अब ये हमारे लोग फील्ड में चले जाएंगे फिर, क्योंकि अब इनको तजुर्बा होगा। तो हम अपना ह्यूमन रिसोर्स बचा रहे हैं। उस ह्यूमन रिसोर्स की बुनियाद के ऊपर आप ये देखें ना कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और उस एफिशिएंसी के मुताबिक हमने बाकायदा यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दे रखी है, ताकि कोई भी एम्प्लॉय हमारा किसी वक्त कोई भी काम कर सके। एंड ये कौन सा सेक्शन है सर? ये सेक्शन, ये वही प्रिंटिंग का है। ओके, उसी के हाँ। बॉक्सेस हैं। उसके बाद देखें, ये MRP है। वो एक उसके अंदर बिल्ट इन सिस्टम था जो क्वालिटी कंट्रोल करता था। ये क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल है। ये क्वालिटी कंट्रोल चेक हो रहा है अभी इस वक्त, जितने पासपोर्ट इशू हो रहे हैं। ओके। 75,000 वैसे नॉर्मली पासपोर्ट प्रिंट प्रोसेस होते हैं डेली। ये 75,000 ही प्रिंट करके जाएंगे, और अगर 55,000 होंगे तो 55,000 करके जाएंगे। नाइस। और असल सोल्जर्स ये हैं। हर स्टेशन के पासपोर्ट्स यहाँ पे पैक होते हैं। पैक होने के बाद इनके ऊपर लेबल लगते हैं। लेबल में जैसे ये 35 पासपोर्ट्स हैं जिद्दा के, ये नॉर्मल है। नाइस। इंशाल्लाह जिद्दा में ये 3 दिन में पहुंच जाएंगे। वाओ, क्विक सर्विस। क्विक सर्विस है, कोई डिले नहीं है इस वक्त। नाइस। और उसके साथ साथ फिर ये हमारा वो स्टोर है जहाँ से ये हमें सप्लाई मिलती है लैमिनेशन की, पासपोर्ट बुक्स की। ये डिजिटली यहाँ से इशू होते हैं। ग्रेट। जो मैंने बताया था ना कि अक्सर व बेशतर पहले मैनुअल होता था तो हेर फेर हो जाती थी, अब डिजिटल। बिल्कुल सर, मैनुअल की और ई सिस्टम की बात हो रही है तो व्हाई नॉट, अब जो आपका ई सेक्शन है उसका भी एक छोटा सा विजिट जरूर कर लिया जाए।
व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं ई पासपोर्ट प्रोडक्शन हॉल और यहाँ पर सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं डीजी साहब से पूछेंगे। सर, बड़ा ही न्यूली रेनोवेट लग रहा है और मशीन्स जो हैं बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट। यहाँ का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 2027 में ई पासपोर्ट्स अब मैंडेटरी हो जाएंगे और MRPs अब कम होते चले जाएंगे। जो हमने आपको ऊपर इस्टेब्लिशमेंट दिखाई वो MRP मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स की दिखाई। अब जो मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ ये ई पासपोर्ट्स है। हमने फ्यूचर को भांपते हुए, डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना सेटअप यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ये प्रोडक्शन है ई पासपोर्ट्स की, जो कि टोटली इस वक्त जितना भी सीमलेस इमिग्रेशन सिस्टम एयरपोर्ट पे आप देखते हो, वहाँ पे इस पासपोर्ट की रीडिंग बहुत जल्दी हो जाती है और ये रीडेबल पासपोर्ट्स बहुत हो जाते हैं क्योंकि इसका मटेरियल टोटली डिफरेंट है। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। और उसके बाद ये 1 घंटे में 1000 पासपोर्ट प्रिंट करते हैं। तो ये दुनिया में मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा मुल्क है जो ये मशीन प्रोक्योर करके लाया है। सर, पासपोर्ट्स की बात हो रही है, थोड़ा ज़रा अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी डिस्कस कर लें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के हसूल के लिए बड़ी मुश्किल होती थी, तो अभी उनके लिए आपने क्या एक ऐसी नई इस्लाहात लेकर आए हैं कि वो जैसा भी हमने ऊपर देखा कि बहुत ही रैपिड काम हो रहा है, जद्दा तक जा रहे हैं पासपोर्ट्स, तो क्या नई चीज़ें लेकर आए? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक ऑनलाइन हमारा सेक्शन है। जो ये पासपोर्ट्स हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस होती हैं, उसमें सारा उनका यहाँ पे जूम बेस पे सिस्टम है। यानी कि एप्लीकेंट आपका जूम पे होगा या वीडियो कॉल पे होगा। हम उसका इंटरव्यू यहीं बैठे करते हैं। हम किसी को बाहर एम्बेसीज में अब नहीं भेजते। पहले टाइम होता था, वेस्ट होता था, लोग ट्रैवल करके एम्बेसियों में जाते थे। लेकिन अगर किसी की एप्लीकेशन में कोई भी ऐसी रुकावट हो रही है जो उसकी प्री रिक्विजिशन पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम फिर कॉल करके इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करके उसकी फिर एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं। तो वो भी तकरीबन सिचुएशन ऑलमोस्ट क्लियर है। सर, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, हर चीज़ को आपने डिजिटलाइज कर दिया। आने वाले अगर फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा जाए एज अ डीजी, क्या नई नई और मज़ीद चीज़ें जो हैं वो रिफॉर्म्स में आप लाना चाह रहे हैं? लेकिन देखने में तो नज़र आ रहा है तकरीबन सब कुछ आपने कर दिया है। हमारी एक लेटेस्ट एप्लीकेशन आने वाली है, मोबाइल एप्लीकेशन। नाइस। कि आप घर बैठे अपना प्रोसेस कर सकते हो पासपोर्ट का, आपको किसी फैसिलिटी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 24 घंटे वाली भी आपके लिए बेकार कोई कुछ नहीं। आप घर से बैठ के रेटिना बेस्ड, फेशियल बेस्ड एंड बायोमेट्रिक बेस्ड आप इतनी स्ट्रॉन्ग एक सिक्योरिटी फीचर्ड पासपोर्ट प्रोसेस करोगे घर से बैठे अपने ही मोबाइल से, तो आपका लिए काम आसान हो जाएगा। आपके घर पे पासपोर्ट खुद पहुंचेगा, चल के आएगा। आखिरी सवाल आपसे डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के हवाले से करना चाहूँगी सर, एनी मैसेज टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल? हम चाहते हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान जो है हमारा प्रीमियरशिप एक फ्लैग ले और हम ऑफ़र करते हैं डिस्कवर पाकिस्तान को कि इस पाकिस्तान पासपोर्ट की अहमियत को इजाफा देने में अपना रोल प्ले करें। और हम बाकायदा चाहेंगे कि एम्बेसडर बने, तो हम डिस्कवर पाकिस्तान को अपना एम्बेसडर बनाते हैं for this purpose. Thank you so very much, sir, for your kind words and of course for gracing us this opportunity to have you in our show. So viewers, आज के प्रोग्राम में हमने आपकी मुलाकात करवाई डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिसर डीजी साहब से, और आज हमें पता चला जनाब कि किस तरह यहाँ पर रैपिडली काम हो रहा है। जो लाखों की तादाद में ज़ेरे इल्तवा पासपोर्ट्स का इजरा था वो अब बिल्कुल सिफर पर आ गया है, और आने वाले दिनों में आपको किसी क्यू में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल से अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है और पासपोर्ट चलकर खुद आपके घर आएगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।